उस लड़की का चेहरा बिगाड़ दिया इन्होंने, उसकी आंख बेकार हो गई टोटली, वन आई, और सेकंड आई पार्शियल। तो मेरे ख्याल में मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इनके गिल्ट कोर्ट में सक्सेस प्रिवेल्ड एंड इंसाफ हैज बीन डन विद द विक्टिम। हमारी कश्मीर की बहन को 9 साल के बाद मिला इंसाफ और कोर्ट में अब उसकी सुनवाई होने जा रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि 9 साल पहले एक एसिड का वाक़ा नौशहरा में पेश आया था, जिस पर काफी हंगामा भी उठा था, लेकिन 9 साल के बाद उस केस को फिर से उठाया गया और वो शख्स को भी अब जो है मुलजिम करार दिया गया है। मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अब्दुल अजीज तिली साहब। सबसे पहले बहुत बहुत इस्तकबाल जानना चाहूंगा सर। बहुत सारे केसेस आपने लड़े, बहुत सारे केसेस हमने देखे कि किस तरीके से आपने उनको सॉल्व भी किया। इस केस में किस तरीके की दिलचस्पी आपकी रही और क्या नया कुछ देखा आपने इस केस में? इस केस से पहले मैं बताऊं कि जब मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर 2009 में अपॉइंट हुआ तो मैंने दिल से हर एक केस लड़ा। यही वजह है कि एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर उस वक्त तक मैंने 36 कन्विक्शन ऑब्टेन किए, जिनमें कश्मीर में एक पहला एसिड केस हुआ था छानपोरा में, तो उसकी ट्रायल मैंने कोर्ट ने 7 महीने में की, फास्ट ट्रैक बेस। अच्छा, ठीक। तो 7 महीने के अंदर अंदर उसको 10 साल की सजा हुई, जो उसने आज तक काटे हैं। तो शायद वो अब जेल से सजा पूरी होने के बाद रिलीज हुआ होगा, आई डोंट नो। तो उस वजह से उस वक्त भी मुझे दिलचस्पी थी, बिकॉज आई एम कंसर्न विद द सोसाइटी, आई एम द मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी, देयर इज नो मॉनिटरी कंसिडरेशन फॉर सच केस। तो मेरा एक ही है कि सोसाइटी में क्राइम खत्म हो। इस वजह से मैंने बहुत से मर्डर केस लड़े, एनडीपीएस केस लड़े, रैप केस लड़े, जिनमें मैं कन्विक्शन हासिल करने में कामयाब हुआ। ये बहुत अच्छी तो बात है। तक ये केस है, क्योंकि ऑलरेडी मुझे दिलचस्पी थी इन केसों में। तो जब ये केस आया तो उस वक्त मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर श्रीनगर था कंटिन्यूसली सिंस फ्रॉम 2010 से। तो मैंने ये ट्रायल शुरू की इसमें, तो तमाम गवाहों को लाया मैंने, प्रोड्यूस किया कोर्ट को 48 विटनेसेस, इसमें लंबी फहरिस्त थी विटनेसों की। तो इस केस की इन्वेस्टिगेशन हुई थी एक सिट की टीम में, जिसका सरबरा था उस वक्त के एसपी हजरतबल मिस्टर रईस साहब, जो इस वक्त डीआईजी साउथ है। तो वो हेड ऑफ द टीम था एंड आईओ, ही वाज आल्सो एग्जामिन्ड बाय मी इन द कोर्ट एज आईओ ऑफ द केस। तो इन्वेस्टिगेशन हुई, चार्ज फ्रेम हुआ अंडर सेक्शन 326A एंड 120B, क्योंकि ये 2 लड़के थे। एक लड़का था इरशाद अमीन वानी, जो हेल करता है फ्रॉम राजबाग, दूसरा था उमर नूर, जो हेल करता है फ्रॉम बेमना श्रीनगर। तो इनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम हुए इन 2 सेक्शन के तहत, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की थी। क्योंकि जब एसिड फेंका गया उस वक्त एक्यूज नंबर 2 उमर नूर गाड़ी में था, मगर साजिश थी उन्होंने दोनों ने की थी। तो हमने तमाम 39 विटनेसेस एग्जामिन किए और उनको क्रॉस एग्जाम डिफेंस भी किया। इस दौरान मुलजमान ने बहुत सी बेल एप्लीकेशन, लेकिन ऑल द बेल एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड बाय द कोर्ट एंड माय एंड्योर वाज नॉट टू गेट देम आउट ऑफ ऑन द बेल, बिकॉज कोई एनिमिटी उनके साथ नहीं थी, ओनली द सोसाइटी का इंटरेस्ट इसमें है, क्योंकि ऑफेंस एज द होल अगेंस्ट सोसाइटी है। तो और स्पेशली फॉर विमेन, एंड यू नो कितनी अट्रॉसिटीज वुमेन पे हो रही है इस वक्त। तो ऐसे केसों में मेरे ख्याल में मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इनके गिल्ट कोर्ट में साबित करूं, और अल्लाह के फजल से मैं सक्सीड हुआ, और उसका नतीजा आज आपके सामने है कि कोर्ट ने आज उनको गिल्टी करार दिया और उनको कन्विक्ट किया। इसके बाद प्रोसीजर होता है, या तो कोर्ट उसी दिन क्वांटम यानी सजा कितनी दी जाए उसी दिन सुनता है, लेकिन कभी कोर्ट टाइम भी दे रहा है दोनों पक्ष को कि वो अपना पक्ष रखें। तो अदरवाइज मैं आज भी उस पर आर्गुमेंट्स में तैयार था। तो ऑलरेडी 9 साल उन्हें गुजारे हैं, तो 1 साल इनका अगर 10 मंथ होगा, लेकिन मेरी सबसे ज्यादा कोशिश होगी इस केस में कि क्योंकि इन्होंने इतना ब्रूटल क्राइम किया है, हीनियस क्राइम किया उस लड़की का चेहरा बिगाड़ दिया इन्होंने, उसकी आंख बेकार हो गई टोटली, वन आई, और सेकंड आई पार्शियली, और उसको इतना खर्चा लगा था। पर उसने मुझे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स दिया सुबह कोर्ट में ही, वो 37 लाख है।
तो लिहाजा उसकी जिंदगी ही जहन्नम बन गई है। आप समझते हैं, देखिए हमारी सोसाइटी में जब एक शादी होती है, अगर कोई अल्लाह ताला न करे बदसूरत औरत होती है, उसके पास दूसरी औरत नहीं बैठती खाने के लिए। ये तो आम है, हालांकि होना नहीं चाहिए था लेकिन होता है। तो इस पर सोशल स्टिग्मा लगा है। इसकी मैरिज तो हो नहीं सकती, क्योंकि मैरिज जब देखते हैं तो उसकी शक्ल देखते हैं, अब इसके साथ कौन करेगा। लेकिन अल्लाह के फजल से उसने भी हिम्मत नहीं आ रही है। और वो खुद इस वक्त एक एडवोकेट है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। लेकिन सोसाइटी को चाहिए कि ऐसे विक्टिम्स को अपनाए, इनसे हौसला अफजाई करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि दे शैल बी ट्रीटेड एज डिसेबल्ड सच विक्टिम्स, एसिड विक्टिम्स स्पेशली। और आप देख लीजिए एसिड केस की सबसे ज्यादा रेट थी बांग्लादेश में। जब डेथ पनिशमेंट आई वहां, उसमें अमेंडमेंट उन्होंने किया, उसमें डेथ सेंटेंस दिया। उन्होंने बहुत से लोगों को ओपनली डेथ किया, इसी वजह से वहां इसकी रेट आई 0। सो ऐसे केसों में डेथ एंड पनिशमेंट मस्ट और नीडेड है। लिहाजा मेरी कोशिश होगी, परसों जब मैं आर्गुमेंट करूंगा, मैं कोर्ट से इस्तदा करूंगा इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। ये सोसाइटी को बचाना है, उनकी बात नहीं है। उन्होंने तो एक लड़की की तबाह कर दी जिंदगी, लिहाजा दे हैव नो राइट टू बी ओपन एंड एंजॉय द लाइफ। सो मेरी कोशिश होगी कि उनको लाइफ इम्प्रूवमेंट हो जाए। वकील साहब, इस केस में आपको कितने चैलेंजों का सामना करना पड़ा इन केसों, इन जो सबूत है उनको इकट्ठा करने में, फिर वहां पर जो है लड़की को देखने में, जब भी आप लड़की को देखते होंगे शायद आपकी आंखों में आंसू भी आए होंगे। तो देखिए जब मैं केस लड़ता हूं तो इसमें इमोशंस की बात नहीं होती। इमोशन नहीं की बात है, क्योंकि एवरी केस इज डिपेंड ऑन द एविडेंस, वट एवर यू एविडेंस कलेक्ट। और जैसा आपको जो एविडेंस आएगी उसी पर तो वो सजा देता है, वो अपनी राय तो कायम नहीं करता ना, वो एविडेंस पर और सबूतों पर। जहां तक सबूत कलेक्ट करने की जाए, वो मेरा काम नहीं था, वो जॉब था आयोग का। उन्होंने पेश किया, लेकिन मैंने उनको कोर्ट में प्रूव किया, मैंने कोर्ट में उनको बाय वे ऑफ एविडेंस। तो इसमें इमोशंस की, लेकिन चैलेंजेस बहुत थे। जिस तरह मैं कोशिश करता था कि ये बहुत सी जल्द अज जल्द इसको इंसाफ मिले, लेकिन हालात ऐसे थे। 48 गवाह लेना मामूली बात नहीं है, और अदर साइड के काउंसिल को वो 4-4, 5-5 दिन, इवन सब मंथ्स क्रॉस एग्जामिनेशन लेते थे। तो इस वजह इसका टाइम लगा, और कोविड भी आया 2 साल, फिर हालात यहाँ नहीं थे। कोर्ट में ऐसे हियरिंग फिक्स होती थी तो नहीं होती, इस वजह इसमें टाइम लगा रियली। लेकिन आखिरकार justice has prevailed and insaf has been done with the victim. Now एक थोड़ी सी उसमें और कोशिश करनी है कि इंसाफ को, विक्टिम को पूरा इंसाफ मिले। आखिरी बात जानना चाहूंगा, श्रीनगर के अंदर आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से, पिछले कई महीनों से लगातार क्राइम्स बढ़ रहे हैं, छुरियों के वारदात लगातार तेज बढ़ रहे। बेटा बाप को मारता है, बेटी बाप को मारता है। इन केसों को किस तरीके से हम रोकें, इन क्राइम को कैसे हम रोक सकते हैं? इसमें बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन द पेरेंट्स, हाउ दे विल लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम द होम। और अब देखिए, अब लाइफस्टाइल जो हमारा है कश्मीर में, ये टोटली चेंज हुआ है। सोशल मीडिया से दुनिया सुकड़ गई। अब अमेरिका में क्या होता है शाम को हम देखते हैं, जब हम छोटे थे जिस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, तो अगर लंदन में कोई फैशन निकलता उसको 10 साल लगते थे बॉम्बे पहुंचने में, बॉम्बे से 8 साल यहाँ पहुंचने थे। लेकिन आज वो बात नहीं, दुनिया सुकड़ गई है। तो इसका भी असर है कि हमारे बच्चे जब पहले से ही देखते हैं ये इस पर, मोबाइल पर ऐसे कारनामे, तो उनके दिमाग में ऐसा बैठता है। अब अगर देखते हैं बच्चों को वॉच करेंगे, वो ऐसी हरकतें करते हैं जो वो फेसबुक में देखते हैं। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम आवर देन ऑन आवर सोसाइटी। देन एक प्रोसिक्यूशन की जो स्टेट की प्रोसिक्यूशन विंग है, मैं कहूँगा स्पेशली इन एनडीपीएस केसेस, इन्वेस्टिगेशन फाल्टी होती है। इसमें पीपी क्या कर सकता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या, या एविडेंस क्या करें? एविडेंस मस्ट बी फुल प्रूफ होती है। लिक्यूनास होते हैं, हम कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स है पुलिस डिपार्टमेंट जो अच्छी एविडेंस कर, लेकिन मोस्टली एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर आई हैव सीन एविडेंस इन्वेस्टिगेशन फाल्टी होती है, ड्यू टू विच एक्यूज गेट एक्विटेड फ्रॉम द कोर्ट्स। दिस इज द मेन रीजन। सो सोसाइटी को मेरी मैसेज यही होगी कि अपने बच्चों का खास ख्याल रखें, उनको मोबाइल में जो ये वल्गर सीन्स होते हैं इनको वॉच करने की इजाजत न दें। दिस इज माय बेसिक रीजन ये है। और जो सोशल सेटअप चेंज हुआ, ये पैसों का दौर आ गया, एवरीवन इज आफ्टर मनी, वंस यू नीड मनी
you are forced to do some crime as well. सादा जिंदगी में तो आप क्राइम कर नहीं सकते. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए. हमारे साथ थे एडवोकेट जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट अब्दुल अजीज तिली साहब, जो कि इस केस में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन साथ साथ हम तमाम उन लोगों से, उन तमाम नौजवानों से गुजारिश करना चाहते हैं कि इन क्राइमों से ज़रा दूर रहेगा और अपने इर्द गिर्द सोसाइटी को ज़रूर बचाइएगा. देखते रहिए मेरे साथ द ग्लोबल कश्मीर.